गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज थी वो हमने ले ली थी। कंप्यूटर के बारे में हमने जान लिया था कंप्यूटर का कैसे आया, कहाँ से आया, और उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्यूटर के जो क्लासिफिकेशंस है उसका वर्गीकरण हमने किया था कि डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरी तरफ जो कैपेसिटी एंड साइज के आधार पे हमने कंप्यूटर्स का डिवाइडेशन किया था, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर आप देखते हैं कि ये कंप्यूटर जो सिस्टम है यही कंप्यूटर सिस्टम है, इतना ही है या इसमें भी कुछ और होता है? तो आइए आज हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। जैसा कि शब्द से हम पहचान सकते हैं कि हार्ड जो हार्ड हो और सॉफ्ट जो सॉफ्ट हो। इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारे सीडी होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी प्लेयर में सीडी चलाते हैं। सीडी के अंदर जो फिल्म वगैरह होती है वो फिल्म हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन होती उस सीडी में है। हमें दिखाई क्या देता है? वो सीडी दिखाई देती है। बस यही अंतर है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं या हम कहें टेलीस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर वो होते हैं और उनको हम छू भी नहीं सकते हैं। इतना सा अंतर है। सभी पार्ट्स जो कंप्यूटर के, जैसे कीबोर्ड है हमारा, माउस है, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क और पूरा कंप्यूटर की बॉडी जो भी है, उन सबको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर। और जो उसमें कंप्यूटर को चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के काम में आते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सभी सॉफ्टवेयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। ठीक है, ये थे हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया होगा? हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ये है कंप्यूटर का सिस्टम जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शामिल किया जाता है। ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर अकेला सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं है, और सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के से मिले बिना कुछ नहीं है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वो हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर का काम आएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर रखा रहेगा, क्या काम आएगा? और सॉफ्टवेयर है तो और हार्डवेयर नहीं है तो काम नहीं आएगा। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें प्रोग्रामिंग ही नहीं है, तो कैसे काम आएगा? नहीं आएगा, काम नहीं कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है।
अब हम देखेंगे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस हम देखेंगे। यानी बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है हमारा कंप्यूटर। जैसा हम देखते हैं उसके लिए जो हमें रिजल्ट वो देता है, उसके लिए उसको कितना काम करना पड़ता है, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं जो काम करते हैं, ये हम देखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। आइए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इनपुट यूनिट, पहली यूनिट है इनपुट यूनिट, दूसरी यूनिट होती है मेमोरी यूनिट, और तीसरी यूनिट होती है आउटपुट यूनिट। पहली यूनिट है जिसमें डेटाज एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट किए जाते हैं और वो कहां जाते हैं, मेमोरी में जाते हैं, और मेमोरी से फिर उनका आउटपुट यूनिट में जाता है। आउटपुट यूनिट से वो रिजल्ट्स के रूप में हमारे पास आते हैं, वो होते हैं रिजल्ट्स। लेकिन इतना काम होता है, इसी बीच क्या होता है कि उनके बीच में प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कहां होती है? प्रोसेसिंग होती है यहां पर। कहां होती है? यहां पर होती है। कौन कौन होते हैं यहां प्रोसेसिंग के लिए? सीपीयू, सीयू एंड आलू। ये वो आलू नहीं, आलू का चालू बेटा कहां गए थे, इनकी फुल फॉर्म सभी बता रहा हूं आपको। सीपीयू होता है जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीयू होता है जो कंट्रोल यूनिट होती है, और आलू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीपीयू, और सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है आलू, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्रोसेसिंग का काम यहां होता है सीपीयू में, और सीपीयू के अंदर ये दो चीजें होती है, सीयू एंड एएलयू। यहां से डाटा इनपुट हुआ, इनपुट यूनिट में इनपुट जो डिवाइसेज होते हैं, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेज को, आउटपुट डिवाइसेज को, कौन कौन से डिवाइसेज हैं जो डाटा को इनपुट करने के काम में आते हैं, कौन से डिवाइसेज हैं जो हमें डाटा आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो डेटाज को इनपुट किया जाता है। जब डेटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तो वो सीधा जाता है मेमोरी यूनिट में, यानी उसको कहां ले जाया जाता है? उसकी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में। याद कर लेता उसको, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो डेटा इसमें इंसर्ट किए जाते हैं, दिए जाते हैं, इनपुट किए जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग शुरू होती है। प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है? प्रोसेसिंग करता है एएलयू, आलू। आलू के दो पार्ट हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जो काम होते हैं, वो अर्थमेटिक यूनिट करती है, और लॉजिकल जो कार्य होते हैं, लॉजिकल जो प्रोसेसिंग होती है,
वो काम कौन करता है, वो लॉजिकल यूनिट करती है। यानी इसके भी सब पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, उपभाग हैं। कौन कौन से, अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों, गणितीय और तार्किक। हिंदी में कहें तो अर्थमेटिक गणितीय और लॉजिकल तार्किक। जो गणनाएं करता है, करने का काम होता है, वो काम कौन करता है, ALU, आलू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। परीक्षा में पूछा जाता है कि ALU की फुल फॉर्म बताइए, CPU की फुल फॉर्म बताइए। और कंप्यूटर है ये, इसकी बेसिक जानकारियां हैं ये, इनको हम इनके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर को हम ऑपरेट कर सकें। और ऑपरेट हम तभी कर पाएंगे जब हमें उसकी बेसिक जानकारी होगी। भाई आप बाइक तभी चला पाएंगे जब आपको पता होगा भाई ये इसकी रेस है, यहाँ इसकी क्लच है, यहाँ इसका गियर है, यहाँ इसका ब्रेक है, और ये इसका हैंडल है, ये सीट है, ये टायर है। उसके जानकारी होगी तो हम अच्छा ऑपरेट कर पाएंगे। उसी तरह से कंप्यूटर के बारे में भी यदि हमें जानकारी हो, किस तरह से काम करता है, क्या क्या उसके वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम जान पाएंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। तो मेमोरी यूनिट में डाटा इनपुट किया, तो डाटा इनपुट किया तो उसके बाद सीपीयू काम करना शुरू करता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है उन इंस्ट्रक्शंस, उन डाटा के आधार ऊपर। और सीयू है, ये सीयू कंट्रोल करता है, ये हमारा सीयू है जिसको सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सीयू यानी कंट्रोलिंग यूनिट, ये कंट्रोल करती है किससे क्या काम करवाना है, कब करवाना है, कैसा करवाना है, वो सारा काम कौन करता है, सीयू करता है, कंट्रोलिंग। ठीक है, पूरी प्रोसेस को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, कंट्रोल यूनिट जैसा इसका नाम है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ये सारा काम प्रोसेसिंग हुई, और प्रोसेस करके यानी इधर से, जैसे हम आटा चक्की का उदाहरण लें, इधर गेहूं डाला, गेहूं गया और गेहूं इधर गया, दो पार्टों के बीच में पिस गया, आटा बन गया, तो वापस इधर आ गया और इस आटे को दे दिया, हमें आटा मिल गया। ये होगी प्रोसेसिंग, इनपुट और आउटपुट हो गया। उसी तरह से कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस और डेटा इंसर्ट किए, उसमें इनपुट किए, इनपुट करते मेमोरी में गए, मेमोरी में जैसे ही जाते हैं, जैसे ही हम कोई डेटा इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर मेमोरी में आते ही क्या करता है, उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है हाथों हाथ। ये नहीं पहले सारे आएंगे उसके बाद में शुरू करूं, नहीं, इधर डेटा इंसर्ट हुआ, इंस्ट्रक्शंस आए और इधर काम शुरू, तो इधर से लेता रहता है और वापस प्रोसेस करने के बाद में जो आउटपुट्स होते हैं, वो आउटपुट्स यानी रिजल्ट्स भी वापस मेमोरी यूनिट में, यानी जो मेमोरी यूनिट में हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज सेव होती है, हर चीज सुरक्षित होती है। जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो डेटाज हम इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, वो भी, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी उसमें क्या होते हैं, सेव होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट डाटाज, आउटपुट यूनिट्स के माध्यम से हमें रिजल्ट के रूप में दिखाई देते हैं। क्लियर? ये है हमारे जो कंप्यूटर की ऑपरेटिंग कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हैं। अब यहां बीच में जो मेमोरी की बात आई, मेमोरी हमारी दो तरह की होती है। मेमोरी या स्टोरेज कहें, दो तरह की होती है। मेमोरी का मतलब है स्टोरेज। स्टोरेज हमारी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है दो तरह की? आइए उसको हम देखते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम टू पार्ट्स में देख सकते हैं। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी। मेमोरी क्या अंतर है भाई इनमें? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है? यानी प्राथमिक स्मृति और सेकेंडरी स्मृति। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी यानी प्राथमिक, जो सबसे पहले होती है। जो भी हम डेटा डालते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सबसे पहले इसके पास जाते हैं।
ठीक है, ये सबसे फास्ट होती है, फास्ट होती है, सारे काम इसी के माध्यम से होते हैं। ठीक है, दूसरा ये अस्थाई होती है, स्थाई नहीं होती है, अस्थाई होती है। फास्ट तो होती है लेकिन वो स्थाई नहीं होती है। स्थाई का मतलब जैसे ही हम कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्लियर हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है, इसका उदाहरण है सबसे अच्छा रैम। ये राम नहीं है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको रैम बोलते हैं। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। ये भी फुल फॉर्म्स में पूछी जाती है। रैम, अभी रोम भी आएगा। ठीक है, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के रूप में इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। ये फास्ट होती है, अस्थाई होती है और अस्थाई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी अस्थाई मेमोरी। वोलेटाइल कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, आ गया समझ में। प्राइमरी मेमोरी यानी वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी। फास्ट होती है, छोटी होती है, इसका साइज भी छोटा होता है, कुछ केबी या कुछ एमबी में होता है, जैसे 32 एमबी, 64 एमबी। लेकिन आजकल जो मोबाइल्स आ रहे हैं हमारे या बड़े कंप्यूटर्स हैं, उनकी रैम भी बड़ी होती है, और जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो भी वो रैम ही डिसाइड करता है। रैम कितना बढ़िया है, कितना बड़ा है, या कितना उसके ऊपर स्पेस है, उसी हिसाब से उसके कंप्यूटर की स्पीड होती है। तो ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बाद में हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इससे विपरीत स्थायी होती है, यानी नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, ये अस्थायी नहीं होती है, स्थायी होती है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। स्थायी होती है, ठीक है, यानी इसमें जो एक बार सेव हो गया वो हो गया, बाद में अपने आप नहीं जाता है। और इधर तो कंप्यूटर बंद हुआ, सब साफ। और ये फास्ट नहीं होती है, स्लो होती है, धीरे काम करती है। ठीक है, कोई ज्यादा वो लेने की जरूरत नहीं है। इसके जो उदाहरण हम कहें तो फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इस तरह के ये उदाहरण है। सीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। सेकेंडरी मेमोरी में चीजों को सुरक्षित करके हम अधिक समय तक रख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेसन। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिस्टम को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हैं। कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है, इनपुट यूनिट होती है, बीच में फंक्शन यूनिट होती है, ठीक है, मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट से जुड़ी हुई फंक्शन यूनिट होती है, और तीसरी होती है हमारी आउटपुट यूनिट। फंक्शन यूनिट में सीपीयू होता है मेन, और सीयू और एएलयू, ये दो चीजें हैं जो उसके कार्य को करती हैं। सीयू है कंट्रोलिंग का काम करता है, कंट्रोल करता है, और एएलयू है
वो अर्थमेटिक और लॉजिकल जो वर्क है उस वर्क को करता है, उन ऑपरेशंस को करता है, ठीक है। और आउटपुट यूनिट होती है वो कंप्यूटर के द्वारा किए हुए कार्यों को हमारे सामने रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद हमने बात की मेमोरी की। तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल होती है और सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी का अच्छा उदाहरण है रैम, और प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के ऑफ करने से वो डिलीट हो जाती है, सुरक्षित नहीं रहती है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो सुरक्षित रहती है, लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे अगले जो टॉपिक के साथ हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।